शुरू तो होती है कहानी अल्फ़ाबेट की वावल से। शुरू जो होती है कहानी अल्फ़ाबेट की वावल से, ख़त्म जो होती है कहानी अल्फ़ाबेट की वो कंसोनेंट पे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं वावेल्स। वावेल्स किसे कहते हैं, क्या है हमारे वावेल्स और क्या है हमारे कंसोनेंट्स। बच्चों, जो अल्फ़ाबेट आप लोग देखते हैं, जिसे आप बार बार पढ़ते हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो चुका है ए से जेड तक, जिसमें आप जानते हैं कि 26 लेटर हैं। उन 26 लेटर्स में कुछ वावेल्स हैं और कुछ कंसोनेंट्स हैं। आज हम उन्हीं वावेल्स को और उन्हीं कंसोनेंट्स को पकड़ने वाले हैं। बड़ा ही मज़ा आने वाला है बच्चों आज के इस टॉपिक में, आज के इस क्लास में। तो बच्चों, इसमें क्या है ना, जो हम लोग ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ तक बोलते हैं ना बच्चों, तो ये तो हमको सामान्य रूप से लगता है कि सब ठीक है, सब एक जैसे हैं, सभी बराबर हैं, सबको मिलाकर के 26 लेटर बन गए और सब एक जैसे ही होंगे, सबके नाम एक ही अल्फ़ाबेट है। लेकिन नहीं बच्चों, ये जो हमारे अल्फ़ाबेट है ना, इसमें कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनको हम वावेल्स के नाम से जानते हैं और कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनको हम कंसोनेंट्स के नाम से जानते हैं। यानी कि कुछ कंसोनेंट्स हैं और कुछ वावेल्स हैं। ये ठीक वैसे ही हैं बच्चों, जैसे हम लोग हिंदी की वर्णमाला में पढ़ते हैं ना, आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अह। ये सब क्या है? ये स्वर हैं। ये क्या हैं? स्वर हैं। और जो हम लोग पढ़ते हैं क से ज्ञ तक, जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ळ, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह श त्र ज्ञ। तो ये जो हम बोलते हैं बच्चों 36 यानी कि 36, ये जो 36 वर्ण हैं ये हमारे व्यंजन हैं। और जो हमने ऊपर पहले पढ़ा था वो क्या थे? हमारे 13 स्वर थे, वो स्वर थे और ये व्यंजन है। तो जैसे हमारे वर्णमाला में स्वर वर्ण हैं और व्यंजन वर्ण हैं, ठीक ऐसे ही हमारे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में भी कुछ लेटर्स वावेल्स हैं और कुछ लेटर्स कंसोनेंट्स हैं। दोनों को मिल करके ही अल्फ़ाबेट बन रहे हैं, जो कि 26 होते हैं। और यहाँ हमारे जो हिंदी में है वर्णमाला, जो कि हम 36 देख रहे हैं, उसके अलावा जो 13 स्वर वर्ण हैं उनको अगर मिला देते हैं तो कुल 49 हो जाते हैं। 3 और भी हैं, लेकिन वो आगे की क्लास में हम आपको बताएंगे। और इन 36 में भी कुछ अलग अलग भी हैं, उनमें भी कुछ अंतर है। क्या है वो भिन्नताएं, उसको भी हम अलग टॉपिक से अलग क्लास में समझने वाले हैं। लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि वावेल्स क्या हैं, वावेल्स किसे कहते हैं और कंसोनेंट्स किसे कहते हैं, कैसे पकड़ेंगे हम उसको, कैसे जानेंगे हम उसको। तो चलिए जान लेते हैं आज के इस टॉपिक को, इस क्लास को, और सीख लेते हैं कुछ नया। बच्चों, पहला अक्षर है ना अल्फ़ाबेट का ए, ये खुद ही वावेल है। ये क्या है? वावेल है। और इसी तरीके से जब हम पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो ए के बाद बी सी डी, उसके बाद जैसे ही ई आता है ना, ये भी वावेल है। यानी पहला लेटर जो ए था वो वावेल, जो इधर आया है डी के बाद ई, वो भी वावेल। कितने वावेल हो गए हमारे? 2 वावेल हो गए। पकड़ में आ गए ना, ये दोनों पकड़ा गए भैया। ये एक तो था ए और एक है ई, ये 2 वावेल तो हमने पकड़ लिए। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, इससे देखते हैं और कौन वावेल है। अब देखिए भाई, ई के बाद क्या आता है? गुड, बहुत सही। ई के बाद एफ जी एच, अब उसके बाद एच के बाद आई, बहुत सही। आई भी हमारा वावेल है। तो बच्चों, कुल कितने वावेल्स हो गए हमारे पास? गुड, 3 वावेल्स हो गए। कौन कौन? एक तो हो गया ए, फिर ई और आई। हम लोगों को 3 वावेल्स मिल चुके हैं, है ना। आई तक बोलते बोलते हम लोगों को क्या हुआ? 3 वावेल्स मिल चुके हैं। लेकिन अभी 2 वावेल्स और पकड़ने हैं हम लोगों को, उनको भी पकड़ेंगे। तो चलो और भी लेटर्स को पढ़ते हैं, आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। और उनमें भी जो हमको दूसरे
वावेल्स मिलेंगे उनको भी पकड़ेंगे। कुल 5 वावेल्स होंगे हमारे पास, यानी एक मुट्ठी के वावेल्स होंगे। कितने हो गए? गुड, एक मुट्ठी के वावेल्स। चलिए अब आगे चलते हैं। एच के बाद हम लोगों ने पा लिया है आई को। आई के बाद ए, के, एल, एम, एन, ओ। गुड, देखिए बच्चों ये भी वावेल है। ओ क्या है? ये भी वावेल है। अगर इसको मिला लेते हैं बच्चों तो हमारे पास कुल कितने वावेल्स हो गए? शाबाश, हमारे पास कुल कितने वावेल्स हो गए? 4 हो गए। अभी एक और मिलना है हमको, है ना। हम लोगों ने एम के बाद एन बोला और एन के बाद जैसे ही कौन सा आया? ओ, ये भी हमारा वावेल था, इसको भी हम लोगों ने पकड़ लिया, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास कुल 4 वावेल्स हो गए। कितने हो गए? 4 वावेल्स, ए, ई, आई, ओ। ठीक है, अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं और लेटर्स को पढ़ते हैं। देखें और कौन वावेल है, थोड़ा उसको भी पकड़ा जाए। ओ के बाद क्या आता है बच्चों? गुड, पी, क्यू, आर, एस, टी, 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 टी के बाद क्या आता है? गुड, टी के बाद आता है यू। ये भी हमारा वावेल है। क्या है ये भी वावेल है। अगर इसको भी पकड़ लेते हैं बच्चों तो हमारे पास कुल कितने वावेल्स हो गए? शाबाश, हमारे पास कुल 5 वावेल्स हो गए। और यही एक मुट्ठी के वावेल्स होते भी हैं। अब आगे प्रयास करने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने 5 वावेल्स को पकड़ लिया है, यानी 5 वावेल्स मिल गए। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। चलिए बच्चों हमारे साथ दोहराइए इस वावेल्स को। आप लोग भी बताइए कि कौन कौन से हैं। गुड, ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे कुल वावेल्स कितने हो गए बच्चों? 5, यानी एक मुट्ठी के वावेल्स हमारे हो गए, जिनको हम उंगलियों पर इस तरीके से गिन सकते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। आप लोग भी दोहराइए बच्चों। ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वावेल्स हैं। अब कॉन्सोनेंट्स कौन हैं? अब वो सारे लेटर्स जो इनके अलावा बच गए ना, वही कॉन्सोनेंट्स हैं। जैसे ए तो हमारा वावेल है, लेकिन बी क्या हो गया? कॉन्सोनेंट्स हो गया। सी क्या है? कॉन्सोनेंट है। डी क्या है? कॉन्सोनेंट है। और डी के बाद ई वावेल है, और ई के बाद एफ कॉन्सोनेंट है। जी कॉन्सोनेंट है, और उसके बाद एच कॉन्सोनेंट, और एच के बाद क्या आता है? गुड, आई। आई क्या है? वावेल है। और आई के बाद जे, जे क्या है? कॉन्सोनेंट है। जो हमारे 5 वावेल हैं उनके अलावा बच्चों जितने भी लेटर हैं ना, सब कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है ना, सब क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। सब कॉन्सोनेंट हैं ना बच्चों। तो इस तरीके से हम आगे और पढ़ते चल रहे हैं अभी, और कॉन्सोनेंट से भी बातचीत करते चलेंगे, उनसे भी जान पहचान बढ़ा लें, हाथ मिला लेना बच्चों, क्योंकि उनसे भी एक बार मुलाकात तो करनी है। अभी हमारी मुलाकात किससे हुई है? वावेल से हुई है। अब हमको अपनी मुलाकात किससे करनी है? कंसोनेंट से करनी है। नहीं तो भाई वो लोग तो रूठ जाएंगे, कहेंगे अरे वावेल से मुलाकात किए, दोस्ती हुई, हाथ मिलाए, हाल चाल लिए, चले गए, हमसे तो कोई पूछा ही नहीं है भाई, तो हम इनके पास कैसे जाएंगे? तो नहीं बच्चों, इनसे भी हमको भेंट मुलाकात, दोस्ती यारी करनी है, हाथ मिलाना है। तो इसको भी हम लोग जान ही लेते हैं। ठीक है ना बच्चों। जैसे आई तक पहुंच गए, आई के बाद फिर जे आता है, ये भी कंसोनेंट है। के, ये भी कंसोनेंट है। एल, ये भी कंसोनेंट है। एम क्या है बच्चों? गुड, कंसोनेंट है। और एन, ये भी कंसोनेंट है। और एन के बाद जो हमारा लेटर आता है बच्चों, वो क्या है? गुड, वो है ओ। और ओ क्या है? वावेल है। ओ क्या है? वावेल है। और ओ के बाद पी, पी क्या है? कंसोनेंट है। उसके बाद क्यू कंसोनेंट है। आर कंसोनेंट है। एस कंसोनेंट है। टी, ये भी कंसोनेंट है। और टी के बाद क्या आता है बच्चों? वाह, बहुत सही, शाबाश। यू, यू क्या है? वेरी गुड, यू क्या है? वावेल है। तो इसको भी हमने रख लिया था ना। अब इससे भी आगे चलते हैं। यू के बाद वी, वी क्या है? कंसोनेंट है। अब जो भी
लेटर आएंगे आगे वो सब कंसोनेंट ही हैं, क्योंकि हमको 5 वावेल जो मिलने थे, यू तक के 5 वावेल मिल गए। अब बाकी जितने लेटर हैं सब कंसोनेंट हैं। यू हमारा वावेल था, उसके बाद वी कंसोनेंट है, डब्ल्यू कंसोनेंट है, एक्स कंसोनेंट है और वाई ये भी कंसोनेंट है और जेड ये भी कंसोनेंट है। यानी शुरू होता है जो हमारा अल्फ़ाबेट वो वावेल से शुरू होता है और ख़त्म जो होता है हमारा अल्फ़ाबेट जेड पर वो कंसोनेंट पे ख़त्म होता है। यानी शुरू तो होती है कहानी अल्फ़ाबेट की वावेल से, शुरू जो होती है कहानी अल्फ़ाबेट की वावेल से, ख़त्म जो होती है कहानी अल्फ़ाबेट की वो कंसोनेंट पे। किस पे ख़त्म होती है? गुड, कंसोनेंट पे ख़त्म होती है बच्चों। ये जो हमारी कहानी है ना अल्फ़ाबेट वाली, ये शुरू होती है वावेल से और ख़त्म होती है कंसोनेंट पे, है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, इस वावेल और कंसोनेंट की जो लुका छिपी है, जो पकड़ने का गेम है, इसको एक गेम का रूप दे देते हैं, एक गेम खेलते हैं। थोड़ा इसमें मज़ा करेंगे, थोड़ा एक टास्क देते हैं, देखते हैं कि आप लोग पकड़ लेते हैं कि नहीं। गेम में हमको पकड़ना है किसको? हमें पकड़ना है वावेल को और कंसोनेंट को। इनको बड़े ही ध्यान से समझना बच्चों। देखिए हम एक वर्ड बोल रहे हैं, उस वर्ड में जो लेटर्स आएंगे उसमें कौन लेटर आपका वावेल है और कौन कंसोनेंट है वो आपको बताने हैं, ठीक है ना बच्चों। देखिए एप्पल, हाँ क्या होता है इसमें? APPLE। तब बताइए बच्चों इसमें कौन कौन वावेल है? गुड, इसमें A और E क्या है? वावेल है और बाकी के जो लेटर्स हैं वो क्या हैं? कंसोनेंट्स हैं। यानी PPL जो हैं ये कंसोनेंट्स हैं, है ना बच्चों। इसको लिखने के लिए और अभ्यास एक्सरसाइज करने के लिए बच्चों हम ऐसे कर सकते हैं कि अपने कॉपी पे 3 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम पे लिखेंगे वर्ड्स, दूसरे पे लिखेंगे वावेल्स और तीसरे पे लिखेंगे कंसोनेंट्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको आज की एक्सरसाइज भी दी जा रही है कि आप ऐसे 3 कॉलम बनाएंगे और तीनों में अलग अलग, सबसे पहले में लिखेंगे वर्ड्स और दूसरे में लिखेंगे वावेल्स और तीसरे में लिखेंगे कंसोनेंट्स। तो वर्ड्स वाले कॉलम में आपको अपने मन से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के नाम, चीज़ों के नाम लिखने होंगे इंग्लिश में, जो आप जान रहे हैं उसकी स्पेलिंग के साथ सही सही लिखना है। और फिर उन सारी स्पेलिंग्स में से हमको वावेल्स को पकड़ के वावेल्स के घर पे लाना है और जो बच जाए वो क्या होंगे? कंसोनेंट। उनको कंसोनेंट्स वाले घर में ले आकर के रख देना है, यानी उनको अपने घर, कंसोनेंट को उनके अपने घर पहुंचाना है। इसमें आपको मदद करनी होगी। जो वर्ड्स हैं ना बच्चों उसमें कुछ वावेल होते हैं, कुछ कंसोनेंट्स होते हैं। तो कंसोनेंट को उनके घर पहुंचाएंगे हम लोग और वावेल को उनके घर पहुंचाएंगे, ठीक है ना। इसमें आपको मदद करनी है। अब देखिए ये जो वर्ड्स हैं ये हम कुछ और, जैसे चेयर, टेबल, वाटर, फैन, एलिफेंट, बहुत सारे वर्ड्स ले सकते हैं और ऐसे ही अपनी लिस्ट को आगे बढ़ाते जाते हैं। और इन सारे वर्ड्स में से ही हमको वावेल्स और कंसोनेंट्स छांटने हैं जो कि उनको घर पहुंचाने हैं, ठीक है ना बच्चों। तो कैसे लगी आज की ये क्लास? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।